हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग कम्पिटिटिव के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद जो है वो हो जाएगा हमारा 448। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पृथ्वी की सतह का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह का सबसे कठोर खनिज जो है वो हो जाएगा हमारा हीरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार जो किया था वो किया था ब्रह्म गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था 1974 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई? तो किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा हमारा डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो तीलियां होती है वो होती है 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुता किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिव तत्व की खोज जो की थी वो की थी मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, बिहार में स्थित बोध गया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में स्थित बोध गया जो प्रसिद्ध है वो हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है? वो हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चंद्रमा पर जाने वाले पहले मानव कौन थे? तो चंद्रमा पर जाने वाले पहले मानव जो थे वो थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में सबसे पहली जनगणना किसके समय हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वायुमंडल की वो परत जिसमें ओजोन गैस अधिक होती है? तो वायुमंडल की वो परत जिसमें ओजोन गैस अधिक होती है तो हो जाएगा हमारा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो वो हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत जो किया गया वो किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो रिंग होते हैं वो होते हैं टोटल 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 रिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो जल जीवन मिशन जो संबंधित है वो पेयजल से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा महाभारत में भगवद गीता का उद्देश्य किसने दिया? तो महाभारत में भगवद गीता का उपदेश किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कौन सा तत्व जल में तैरता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो जल में तैरता है? तो वो हो जाएगा हमारा सोडियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 21% होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 3 रंगों का झंडा पहली बार कब फहराया गया था? तो 3 रंगों का झंडा पहली बार जो फहराया गया था वो फहराया गया था 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आयरन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आयरन का रासायनिक प्रतीक जो है वो हो जाएगा Fe, फेरम यानी लोहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार जो है वो है चुनाव। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो जे थॉमसन ने की थी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1950 में। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि? पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि जल और वायुमंडल है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हो जाएगा हमारा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अशोक चक्र में रंग कौन सा होता है? तो अशोक चक्र में रंग जो होता है वो नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो हो जाएगी हमारा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो होती है जनता के पास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह जो था वो था हमारा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ब्लड बैंक की खोज किसने की थी? तो ब्लड बैंक की खोज जो की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो हमारा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है? तो मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलानिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो शरीर का तापमान सामान्यतः जो होता है वो 57 डिग्री फेरस होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सूर्य की किरणों से कौन सी किरणें हानिकारक होती है? तो सूर्य की किरणों से कौन सी किरणें हानिकारक होती है? तो वो हो जाएगा अल्ट्रा वायोलेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जंतुओं के शरीर का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है? तो जंतुओं के शरीर का निर्माण जो होता है वो होता है हमारा जंतु कोशिका से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो है 250। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में पहला सामान्य चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला सामान्य चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1951 या 52 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आनुवांशिकता के जनक जो है वो मेंडल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 352। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन के घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।